हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। दिन है आज 6। और आवाज में कुछ लग रहा है कटना है। आवाज तो ठीक आ रही होगी। अभी आवाज ठीक नहीं आ रही? ठीक है, ओके, कैन स्टार्ट। हम लोग की चर्चा चल रही थी कि एक उच्च भक्त की दृष्टि क्या होती है। हम लोग ने यहाँ से पढ़ना चाहिए। हम लोग को यहाँ से पढ़िए, सच्चा भक्त यानी पेज नंबर 81 से पढ़िए कि सच्चे भक्त की दृष्टि क्या होती है। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तब वह कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है। आपने केवल मुझे सुधारने के लिए यह दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कहीं अधिक दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। यह एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भौतिक कष्टों, अपमान अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सब से परे होता है। वह भलीभांति जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है और वह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकरात से एक मिनट होल्ड करिए, इसको बंद कर दीजिए, किरकिराहट आ रही है इसकी वजह से, बंद कर दीजिए। हाँ, यस, गुड। उदाहरण के लिए सुकरात से, जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, जब उसे मृत्यु दंड की सजा घोषित हुई और यह पूछा गया कि उसे कैसे दफनाया जाए, तो उसने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। अतः जो व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, ना उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना मारा जा सकता है और ना दफनाया जा सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान से परिचित है, वह पूर्णतया जानता है कि वह शरीर नहीं है और वह श्री कृष्ण का अंश है और उसका वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। और यद्यपि किसी कारणवश उसे यह भौतिक शरीर मिल गया है, तथापि उसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूर रहना है। उसका संबंध सत्व, रज और तम के गुणों से नहीं अपितु श्री कृष्ण से है। जो इस रहस्य को समझता है वही ज्ञानी है और वह कृष्ण को अति प्रिय है। कि आपने क्या क्या चीज सीखी। देखिए, अध्याय किस बात पे है, विषय क्या है? विषय है मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग। तो यहाँ पे शुरुआत में हुआ है कि जो महामूर्ख हैं वे तो भगवान के पास आते ही नहीं। उसके बाद भी 4 विभाजन हुआ, 4 प्रकार के लोगों का, आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। तो यहाँ पे एक बात हम समझ रहे हैं कि सच्चा भक्त क्या सोचता है। जब उसके जीवन में कष्ट आता है तो वो इस बात से अवगत है। देखिए, जब हम कहेंगे वो सोचता है तो हम सोचेंगे शायद वो भावुकता में से सोच रहा है कि हाँ, भगवान ने हमें कम दिया है। अब पता नहीं, भगवान देते नहीं है कम, वो खाली सोच रहा है ऐसा। शायद ऐसा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सच्चे भक्त के जीवन में अगर कष्ट आ रहा है तो केवल वो सोच रहा है कि दुख कम आ रहा है। विजय प्रभु, यू कैन कम ओवर हियर। वो आंख से आई आई कांटेक्ट होना चाहिए, सामने आ जाइए इधर। ये इधर आ सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम केवल सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख कम आ रहा है। ये क्लियर हो रहा है, वाकई कम आ रहा है। यद्यपि बहुत लग सकता है लेकिन वाकई कम आ रहा है। आज ही तो तनिष्क प्रभु किसी का नाड़ी देखे, हमारे ब्रह्मचारी के, बोले क्या बोले थे आप? बहुत उसको अभी समय कष्ट में होना चाहिए था। भगवान की कृपा से जो शरीर में रोग है वो उसके शरीर का जो बॉडी है, मतलब शरीर, उसको अपने आप बाहर कर दे रहा है। अपने आप क्या कर रहा है? सब भगवान कर रहे हैं। शरीर में कोई सामर्थ्य तो है नहीं। तो ये एक सत्य बात है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका सब पाप ताप भगवान नष्ट करते, फिर जो आ रहा है वो भगवान अपनी कृपा से थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, ज्यादा नहीं मिल रहा है। अब दूसरा बात जो प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात समझाई है वो क्या है? क्या ज्ञान का आधार है? मैं ये शरीर नहीं हूं। तो वास्तविक रूप से इस शरीर के सुख दुख से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये एक सच्चे भक्त का लक्षण है। हाँ, माइक पूछ सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत आ भी रहा है वह किस लिए? मेरे करेक्शन के लिए, मेरे चेतना शुद्ध हो जाए इसलिए भगवान पूछ रहे हैं। वो भी नहीं चलेगा, वो चलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। डज दैट मेक सेंस? अब उद्विग्न का मतलब समझ रहे, जो व्यक्ति उद्विग्न हो गया वह भजन नहीं कर पाएगा।
जो सुख दुख में उद्विग्न हो गया। अच्छा, एक और बात आप समझ लियो कि दुख का अनुभव किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो दुख का अनुभव ही नहीं कर रहा है। भाई बुखार हो रहा है या घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं है कि दुख का अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन उद्विग्न नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त को ठंड ही नहीं लगती है या उसका शरीर में कुछ कष्ट आ रहा है तो उसे कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है। ये लोग कभी कभी सोचते हैं कि उन्हें कष्ट ही नहीं होता है अनुभव। ऐसा नहीं है, कष्ट का अनुभव है, लेकिन उधर मन नहीं है। मन कहाँ पे फिक्स्ड है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इस कष्ट का वास्तविक रूप से मुझसे कोई संबंध नहीं है। उद्विग्न, उद्विग्न मतलब विचलित हो जाना, परेशान हो जाना। इसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं भक्ति रसामृत महाराज। वी कैन नॉट, नहीं, पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? जो दर्द है शरीर में वह तो आप नहीं उससे बच सकते, लेकिन उससे दुखी होना है या नहीं होना है ये हमारी चुनाव है। और भक्त ज्ञान के आधार पे सही चुनाव कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे सोक्रेटस का उदाहरण दिया गया। सोक्रेटस को सिद्धांत बता रहे थे जो राजा के सिद्धांत से मिलता नहीं था, तो राजा ने कहा इनको मार दो। तो जब वो मारने के लिए आए तो सुकरात बोलते, सुकरात या सोक्रेटस मुस्कुरा कर बोला कि तुम मारोगे तो तुम बाद में, पहले मुझको पकड़ के दिखाओ। तो अब वह अपने ज्ञान के आधार पर निश्चित था, उसको निश्चिंत था कि वह शरीर नहीं है तो क्या मारेंगे मेरे को। सुकरात क्या होता है? सुकरात एक दार्शनिक का नाम है, सुकरात होता नहीं है कुछ। बच्चे पूछ रहे की बात। सुकरात एक दार्शनिक का नाम है। सोक्रेटस उसका इंग्लिश में कहते हैं सोक्रेटस, और उसको हिंदी में सुकरात कहा जाता है। तो वो कन्विंस था, ये नहीं पता था कि भगवान का दास हूं मैं, लेकिन ये कन्विंस था कि मैं शरीर नहीं हूं। हम्म, अब मैं आ रहा हूं। अच्छा, आपने याद दिला दिया। तो फिर से मैं आपको इस बात पे ध्यान आकृष्ट करूंगा। कष्ट अनुभव होता है, लेकिन दुख अनुभव नहीं होता है। अनुभव नहीं होता, दुखी होना हमारे हमारा चुनाव है। अच्छा, अगर एक उदाहरण से समझें इसको, जैसे मान लीजिए आप कार से कहीं जा रहे हैं, डिवोटी ही हैं चलिए, और जाम में फंस गए। तो जाम में फंसना, तो अब फंसा तो आप बच नहीं सकते उसमें। लेकिन अब हम दुखी हो जाएं, गाली दें या शांति से बैठे रहें, ये तो चुनाव है ना हमारे पास। बाहर की परिस्थिति तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे क्या उस पे प्रत्युत्तर होगा उसको हम कर सकते हैं। आप देखो कि हम सामान्यतः क्या करते हैं। मान लो कोई कष्ट आए तो क्या प्रश्न आता है? वाई मी, मैं क्यों, मुझे क्यों मिल रहा है, और इतना ज्यादा क्यों मिल रहा है। और यही सोचते सोचते दुख नहीं कम होता है, दुख बढ़ जाता है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि नहीं? मान लो किसी का पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, किसी ने गाली दे दी, अपमान कर दिया। अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बारंबार उसी पे ध्यान करते करते कि मुझे, मेरे संग क्यों हो रहा है, मेरे से। भाई तुम्हारे संग इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे संग होना चाहिए। सीधी बात तो ये है। सच्चा भक्त क्या सोचता है? मेरे संग तो बहुत अधिक होना चाहिए, हम बहुत कम में बच गए। आप देख रहे हैं हर बद्ध जीव क्रिमिनल है, ये प्रमाण है, प्राइमा फेसी एविडेंस। शरीर है मतलब क्रिमिनल, भगवान से विद्रोह किया हुआ है। अब जब पिटाई होती है, दुख आता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे वंग क्यों आ रहा है। कितना मासूम क्रिमिनल है हम लोग। आध्यात्मिक कोई भी कष्ट हो, अपने शरीर से आ रहा है, या शरीर भी तो मैं नहीं हूं, शरीर से आ रहा हो, चाहे देवताओं के द्वारा हो, चाहे दूसरों के द्वारा हो, आ तो हमारे ही कर्म की वजह से रहा है ना। तो उद्विग्न नहीं होने का मतलब यह है कि भक्ति से वो विचलित नहीं होगा। देखिए वही बात, इसीलिए प्रभात उदाहरण दे रहे हैं ना सोक्रेटस का। उसको भाला मारे होंगे तो शरीर में कष्ट तो हुआ होगा, जो भी जैसे मारा हो, जहर पिलाया, कुछ किया हो। हाँ, जहर पिलाया था, जहर पिलाया था। तो अब जहर पीने से व्यक्ति को ऐसा तो नहीं कि अब लगे कि मैंने च्यवनप्राश खाया है कि नहीं। शरीर में कुछ कष्ट तो होगा ना। ये अंतर नहीं कर पा रहे, कष्ट और दुख को अंतर नहीं कर पा रहे हैं। कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन दुखी नहीं हो रहा है। कष्ट वस्तुतः देखा जाए तो शरीर से अनुभव कर रहे हैं, दुख मन में होता है। ऐसा नहीं होता है मेरे संग कितना बुरा कर रहा है, देखो मैं कितना सही सिद्धांत दे रहा हूँ, देखो मुझे को जान से मार दे रहे हैं, ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं तो वही मन का दुख उपस्थित ही कैसे होगा?
जब हम अपनी पहचान अपने शरीर से करेंगे तब तो। कोई कहे पागल कहीं के, कुत्ते कहीं के, वैसे कोई बोल देंगे तो क्या हम पागल हैं? क्या हम कुत्ता है? अपने को देख ली चेहरे में, कहीं देख ले, नहीं कुत्ता तो नहीं लग रहा हूँ मैं, है कि नहीं? अब दोनों ही बातें, और सामने वाला कुत्ता है पागल बोलने के तो पूरी तरह स्वतंत्र है। आप सबसे झगड़ा ही करते बैठेंगे, तुमने मुझे कुत्ता क्यों बोला? तो बोल देने से हम हो जाएंगे। वो क्या दुर्वासा ऋषि है? कुत्ता बोला तो कुत्ता होगा, पागल बोला तो पागल। लेकिन इसी पे व्यक्ति पूरा दिन सोचता रहता है, नहीं उसने मेरा अपमान क्यों किया, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ताप आ रहे हैं लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होता। डज इट मेक सेंस? तो ये मेन बात है, इसके पीछे ज्ञान भी है, रियलाइजेशन भी है कि हम आत्मा है। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस स्तर पे पहुंच गया हूँ। वेरी डिफिकल्ट। शरीर कष्ट तो फिर भी सहन हो जाते हैं, जो मन जो कुछ गाली वाली दे देता है वो तो बड़े असहनीय होते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये एक बात है, जो एक प्रभुपाद जी की हम कथा सुन सकते हैं इस बारे में। प्रभुपाद जी के कोई व्यक्ति बहुत खराब बर्ताव कर रहा था और प्रभुपाद कुछ रिएक्ट ही नहीं करे, कुछ भी रिएक्ट नहीं करे। तो जरूर मैंने पिछले जन्म में इसे कुछ बहुत कष्ट दिया होगा, इस कारण से ये इस प्रकार से मेरे से बर्ताव कर रहा है। थोड़ा सा केन बढ़ाई, मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ा इस वाले लेफ्ट वाले का, नहीं लेफ्ट वाले, हाँ थोड़ा बढ़ाई, हाँ बस ठीक है। आप लोगों को किरकिराहट तो सुनी सुनाई पड़ रही है इसके ऊपर, जूम के ऊपर? नहीं, यहाँ सुनाई पड़ रहा है जूम के ऊपर। इज इट ओके? हाँ ठीक है, तो रिकॉर्डिंग उसी तरह से होगी। तो बात समझ में आ रही है? हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन हर भक्त को यही समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से कष्ट कम आ रहा है, और ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि हम खाली सोच रहे हैं। अब इसके पीछे रहस्य क्या है? बेसिकली वी हैव स्टॉप्ड कंप्लेनिंग। फिर वही वहां पे अब चले जाइए, क्या नाम है आपके, कहाँ थे हम लोग? जाम में फंसे हुए हैं, जो हमारे कर्मानुसार। जैसे भी हम फंस गए, कभी कभी देखते हैं उस रास्ते में जाना नहीं था और चले गए, वहां जाम लग गया, है कि नहीं? कहीं सोच रहे थे दूसरे रास्ते से जाएंगे, लेकिन वहां चले गए और जाम फंस गए, होता है कि नहीं? तो अब इसे वही मान के चलिए कि हमारे कर्मानुसार हमें कुछ बुरी परिस्थिति प्राप्त हुई है। अब उसको हम झींकते रहे, चीखते रहे, तो ना वो सॉल्व हो जाएगा। ये शोक करते रहे हम क्यों आ गए, क्यों फंस गए, इससे कुछ भी नहीं होगा। धैर्य से सहन करे और उसका रास्ता खोलेगा, आगे सही हो जाएगा। जैसे कालांतर में, काल परिवर्तित होने में एक दुखमय स्थिति प्रस्तुत हुई है, उसी प्रकार से हमेशा नहीं रहने वाली। ये फिर सुख, तथाकथित सुख में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक भक्त तो समझता है इस सुख और दुख से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? वह भगवान का भजन सुख और दुख प्राप्ति करने के लिए नहीं करता है। भौतिक सुख या भौतिक दुख भौतिक दुख की निवृत्ति और भौतिक सुख की प्राप्ति करने के लिए नहीं लग करता है। वो जान रहा है दोनों का संबंध भगवान से नहीं है, ऐसा आत्मा से नहीं है। अगर ऐसे समझिए आप कि हम लोग मान लो समुद्र में हैं और समुद्र के डूब तो नहीं रहे हैं ऐसे में, लेकिन ऐसे वट एवर फ्लोटिंग है, कह लीजिए। तो हम समुद्र की लहर में ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, क्या दोनों में से कोई सिचुएशन अच्छी है? अब तो बड़ा स्पष्ट हो गया होगा। तो भौतिक रूप से थोड़ा कोई व्यक्ति ऊपर उठ गया, ये थोड़ा अच्छा नीचे चला गया, तो क्या सही हो जाएगा? मानो कोई भी बीमार नहीं ना हो तो भी आप सुखी हो जाएंगे क्या? बीमार ना रहना जरूरी है, भाई भक्ति भी करने की जरूरी है। एकदम बीमार ना हो और भक्ति ना हो तो बोर हो जाएंगे कि नहीं? बहुत बार स्वस्थ लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं, वो पता है। नथिंग विल सेटिस्फाई आवर हार्ट एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, अब हम व्यवहार और उसकी बात कर रहे थे, फिर यहाँ पे अब बात आ रही तो हम क्लियर करना चाहेंगे। देखिए प्रैक्टिकल लेवल पे हम अपने जीवन में से कैसे उतारेंगे? अगर हमारे जीवन में हमको बुखार हो जाए, ये किसी का पाँव टूट जाए, तो भाई भगवान आपने बड़ी कृपा करी, पाँव टूट दिया, अब अच्छा हम उसको ऐसे पढ़े थे। क्या ये उपदेश दे रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी स्वयं भी अपने शरीर में काफी समय दिया करते, मैंने सुना 1.5 घंटा कम से कम उसका मसाज और क्या क्या प्रभुपाद करते थे। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर शरीर में कोई कष्ट आ रहा है तो अब उसकी निवृत्ति के लिए जो आवश्यक है वो करता है व्यक्ति, लेकिन रोता नहीं है, शोक नहीं करता है। हम अगर प्रैक्टिकल लेवल पे अपने अपने लेवल पे इसको अप्लाई करें, प्रहलाद महाराज को मत लीजिएगा, प्रहलाद महाराज को तो छू ही नहीं पाता था। हम साधकों की बात कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? भाई जुकाम है तो आप दवा ले लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रहेगा कि भगवान ने हमको इतना क्यों दुख दे दिया, मैं जुकाम हो गया, मेरे सर में दर्द है, या सब जो भी और कठिनाई है। डज इट मेक सेंस?
ये व्यवहार और मनोभावना की बात सबको समझ में आ रही है, मुझे लगता है सबको आ ही रही होगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को जो भक्त जो है, जो भक्ति कर रहा है और वो बीमार पड़ गया, उसने दवा ली, तो अब वह भगवान के शरणागत नहीं है या उसका भगवान पे विश्वास नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है। और एक बात समझ लीजिए, भक्त भी जान रहा है कि हम दवा तो ले रहे हैं, लेकिन ठीक भगवान की इच्छा से होंगे। और दूसरा चीज़, यह भी अपने जीवन में देखिएगा कि और भक्त लोग देखते भी होंगे कि कोई बीमारी से आप परेशान हो और कोई वैद्य मिला है जो आपको ठीक कर दे, तो वह भी भगवान की योजना से मिला है। आप कभी-कभी सोचोगे ये वैद्य तो आज तो पैदा नहीं भई, वैद्य को काफ़ी द कम से कम 30-40 साल का तो होगा ही, नॉर्मली अच्छे-अच्छे वैद्य होते हैं। हमको क्यों नहीं मालूम चला? तो सारी बातें इसमें हैं कि नहीं? जैसे मैं आपको व्यक्तिगत बताऊँ, मुझे बचपन से पेट मेरा खराब रहता था। तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी पाउडर फाँके और सलाद खाया, कुछ नहीं ठीक हुआ और सूर्य नमस्कार करने से तुम ठीक हो गया। तो क्या सूर्य नमस्कार मैं जब पैदा हूँ तब तैयार हुआ है? माँ मैं तो कितने बार जीवन में देखा कि भाई जो समस्या से मुझे एक विशेष समय तक पीड़ित होना था, उसके बाद ही वो सॉल्व होती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा कि पेट की परेशानी के लिए जो दवा थी, वो काम कर रही थी पिछली बार, वो इस बार अब नहीं काम कर रही है। डबल डोज़ ले रहा हूँ, नहीं काम कर रही। फिर दूसरी दवा उन्होंने 2-3 महीने मुझे उसका सहन करना पड़ा कष्ट, और फिर उसके बाद वो दूसरी दवा तो कोई व्यक्ति बताता है तो ठीक हो जाता है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगी बात, और ये सत्य है, मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये एकदम सत्य बात है कि हमें जितना कष्ट भोगना होता, उससे बहुत कम होगा। एक की श्रद्धा दिलाने के लिए एक और बात कहूँगा, हमारे ही ग्रुप में एक भक्त हैं, उनके पिताजी पे बड़ा ज़बरदस्त कोर्स मर्डर का इल्ज़ाम लग गया था, जबकि कुछ नहीं मर्डर-वर्डर किए थे। जानते हैं आप? तो बताया ना, मैं इंडोनेशिया में था, बड़े परेशान थे, प्रभु जी ये हो गया। हमने कहा आप जप करते रहिए, पिताजी को भी बोले जप करते रहें। तो वहाँ कोई होंगे ज्योतिष, तो वो बोले कि यदि आपका लड़का भक्त नहीं होता, तब तो आपकी बहुत दुर्गति होने वाली थी। वो खुद भक्त नहीं थे। आपके लड़का भक्ति कर रहा है, तो आपका बहुत बड़ा कर्म टल गया। ये इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वाक़ई बहुत बड़े-बड़े कर्म टल जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमारी मान लो गर्दन कटनी थी और उँगली कट जाए, नहीं उँगली भी क्यों कटी? हमारा शरीर तो वैसे रहना चाहिए जैसे कृष्ण का शरीर है, कहीं-कहीं काट-छाँट नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करो, है कि नहीं? एक छोटा-सा, और ये शास्त्रिक बात बता रहे हैं आपको। चेतन भागवत में आप जगाई मधाई के बारे में पढ़ेंगे, तो जगाई मधाई को स्वयं नित्यानंद प्रभु ने स्वीकार कर लिया, है कि नहीं? सभी लोग उनको प्रायः काफ़ी लोग संत मानते थे। प्रायः बोल रहा हूँ मैं, प्रायः। लेकिन उनको सेवा दी गई थी मदाई था ना जिसने मारा था नित्यानंद प्रभु को। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर भी, मेरे को हृदय से संताप नहीं जा रहा है कि आपको हमने एक पत्थर मतलब घड़ा मारा था। तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, आप भूल जाइए, आप हरे कृष्ण मंत्र करिए। नहीं, हमको बहुत दुःख हो रहा था। कहते ठीक है। तो उनको नित्यानंद प्रभु सेवा दी कि आप घाट बनाइए और जो भी घाट पे आए उसकी आप सेवा कीजिए। तो बहुत से लोग घाट पे आते, उनको बड़ा सम्मान करते, हाँ देखो साधु हो गए, लेकिन कुछ लोग उन पे पत्थर मारते। ये याद करके कि उन्होंने पहले उनके संग कितना गलत किया या उनके परिवार वालों के संग क्या गलत किया। समझ में आ रहा है? लेकिन मधाई कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। हाँ, मैं तो इसके योग्य हूँ। तरोरपि सहिष्णुना। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम तुरंत उस स्तर पे आ जाएँगे, लेकिन ये सत्य बात है कि दिन प्रतिदिन हमारे संग कुछ अगर गलत हो रहा है, तो वो भगवान की व्यवस्था से ही हो रहा है। तो ये एक मतलब बड़ा एडवांस स्टेज है ये। हम तो उधर नहीं पहुँच पा रहे हैं कि कोई पत्थर मारेगा तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन एट लीस्ट अपने जीवन में आने वाले दुखों को इस तरह से भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए। और अब ऐसा भी तो नहीं कि हम रोज दुखी हुए हैं, जितना सामान्यतः भक्ति करने से तो मन बड़ा शांत रहता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। अर्थात दुखों की निवृत्ति के लिए भक्त प्रयास नहीं कर रहे होते, वो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसके प्रतिफल में भगवान सुख दें या दुख दें, वो दोनों ही कृपा मानी जाती है। डज दैट मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? यस। प्रभु जी, एक तो हमने शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज की बात करी और हाँ। एक करी साधक लेवल पे, जैसे हाँ। हम लोग हैं साधक हैं, तो वो जो भक्त की बात जब हम लोग करते रहते हैं कि ये भक्त वो करेगा, वो भक्त ये करेगा, ऐसा भक्त होना चाहिए, वैसा भक्त होना चाहिए, तो उस भक्त की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि वो कृष्ण की प्रयोजन के हिसाब से उसको सुख दुख मिले? कि अब मतलब जैसे कृष्ण के अनुगत वो आ जाए, कर्मा अधीन उसको ना मिले, वो कृष्ण के हिसाब। नहीं, भगवान की व्यवस्था से ही मिल रहा है।
पहले तो समझ लीजिए, अगर कर्म के अनुसार मिल रहा है तो भी भगवान की व्यवस्था है। पहले तो वो तो बात समझ में, कर्म अपने आप नहीं हो रहा है। दूसरा, भगवान का नाम जाप करने वाले के कर्म भस्म हो जाते हैं। अब जो भी कर्म रह रहा है वो भगवान ही व्यवस्था बना करके दे रहे हैं, वो चाहे कोई भी डिवोटी है। हम नहीं सुनते हैं, हम दीक्षा लेते सब कर्म समाप्त हो जाता है। वो दीक्षा लेने की बात तो आगे छोड़िए, 5:1:35 में पढ़ा नहीं, नाम उच्चारण पर करते ही सकृदादि तद्दम जहाति बंधन। तो अब प्रश्न करेंगे, भाई जब कर्म बंधन हो समाप्त हो गया तो शरीर कैसे विद्यमान है? भगवान की अचिंत्य शक्ति से। आप ही सोचिए ना कि अगर एक एक नाम लेकर के सब लोग तुरंत ही भगवान के पास चले जाते तो कोई और सिद्धांत रहता ही नहीं जगत में, न कर्मकांड न ज्ञान कांड, कुछ नहीं रहता, सब लोग भक्ति करके चले जाते। तो भगवान जानबूझ करके भक्ति के तत्व को गुह्य रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि सामान्य लोग तुरंत उसको पकड़ लें। समझ रहे ना बात को? ये रहता है। अब दूसरी बात है, अगर प्रहलाद महाराज साधक की बात करें, देखिए जो व्यक्ति भाव स्तर पे पहुंच गया उसको अब देह के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता है, देह का कुछ नहीं रहता है। ये इसलिए बोला जा रहा है भक्ति ठाकुर जी के द्वारा कि जब तक हम भाव के स्तर पे नहीं पहुंचते हमें शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उसकी वजह से हमारी भक्ति में अंतराय आ जाएगा, मतलब डिस्टर्बेंस आ जाएगा। और अब देखिए ना, आप बीमार पड़ जाते हैं तो फिर भक्ति नहीं कर पाते। माइक पे पूछिए। कभी कभी जब करते हैं तो हम परेशान होते हैं, मन नहीं लगता। हाँ, तो क्या वो भक्ति ही हमारे उन पुराने कर्मों को काट रही है, उसके थ्रू होता है? देखिए मन की स्थिति तो बड़ी अजीब सी है। आप देखें कभी कभी मन नहीं लगता है और कभी कभी कुछ भी पता नहीं और मन लगने लग जाता है। ये तो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है। दुख का पता नहीं क्या कारण है, दुख ही तो वो देखिए पुरानी बातें आएंगी, कचरा बाहर निकलता है उसमें से, हृदय से कचरा सब बाहर निकलता है, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने से हम दुखी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कचरा जो है वो सबके संग ही होता है, कचरा बाहर उठता ही रहता है, उठते रहते। जैसे वो एग्जाम्पल देता है, घी को बनाते हैं ना, घी बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो घी जब उबालते तो उसमें से कचरा ऊपर उठता है, बस वही स्थिति है, और नहीं तो वो पड़ा रहेगा हमसे। अभी मैं बोल दूं कि इस रूम को सफाई करना शुरू कीजिए, महा क्लीनिंग, आपको लगा ना साफ तो है, और जहां महा क्लीनिंग करना शुरू करेंगे एकदम, आज ही आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने रूम को क्लीनिंग करना शुरू कीजिए, महा क्लीनिंग, अरे देखेंगे इतना कचरा है, और नहीं तो लगता है ओके, ना को बुरा तो नहीं लग रहा है। माइक पे बताइए। क्या हम इस तरह सोच सकते हैं कि भी आपने बोला कि जैसे अगर हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति हमारे पुराने कर्मों को काट रही है, तो हाँ। जैसे हमारा मन नहीं लगता, क्या वो पुराने कर्मों को ही काट रही है? हमारे मन न लगना वह हमारे पुराने कर्मों का प्रभाव है। भाई मन न लगने का अर्थ क्या है? मन न लगने का अर्थ है कि भगवान में नहीं लग रहा है, इसका मतलब ही नहीं कहीं नहीं लग रहा है। डज दैट मेक सेंस? भगवान मन नहीं लगने का मतलब है कि भगवान से इतर, भगवान से हटकर किसी और विषय में जा रहा है। अब विषय में क्यों जा रहा है आप जानते हैं? अदृष्टात अश्रुतात् भावात् न भाव उपजायते। जो सुना नहीं, जो देखा नहीं, वहां कहीं मन जाएगा नहीं। समझ में आ गया ना? तो मन कहीं उधर जा रहा है, इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियां पहले गई तो हमारे ही कर्म के अनुसार है ना। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बहुत जगह मन नहीं जा रहा होता है। मैं कितनी बार बोल चुका, फिल्मी गानों में मन नहीं जाता है। एक भी व्यक्ति ने आज तक किसी में कोई डिवोटी नहीं बोला जिसने पूछा उनको, पर जी फिल्मी गाने याद आते हैं, कोई मिला आज तक? कभी हुआ आप लोग डिस्टर्बेंस हो रही है, फिल्मी गाने याद आ रहे हो जब करने में? आप में से किसी कोई व्यक्ति को दिक्कत हुई हो, बताइए, रेज योर हैंड्स। वैसे कौन रेज हैंड करेगा, लेकिन व्हाटएवर, कभी नहीं आए, नॉट जस्ट कितने आसानी से गायब होगी ना। लेकिन आप फिर भी जानते हैं कि बहुत से कुछ अनर्थ हैं जो हृदय में है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक बात पूछ रहे हैं, अर्थ प्रवृत्ति विल लीड टू अनर्थ निवृत्ति। चलिए अभी अब बात पूछ रहे हैं तो हम बोल देते हैं। देखिए कृष्ण भावना का जो मार्ग है वह अर्थ प्रवृत्ति का मार्ग है। अर्थ है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, प्रेमा पुमार्थो महान, परम अर्थ वही है। तो भक्ति का प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं हम, अनर्थ से निवृत्त होने का प्रयास नहीं कर रहे। भक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और भक्ति अपने आप ही अनर्थों को नष्ट करती है। क्या प्रमाण है? अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्व संहिता। भक्ति जब उत्पन्न होती है वो अपने आप ही अनर्थों का शमन कर देती है। अनर्थ शमित करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयाशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम।
जब भगवान भक्ति, क्या श्लोक शुरू किया था हमने, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजित, तो भगवान वासुदेव में वसुदेव में जो भक्ति की जाती है जिसका प्रयोजन प्रेमा भक्ति है अर्थात साधना भक्ति, तो उससे बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है, अर्थात वही अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। और श्लोक हम सुनते हैं क्या प्रथम स्कंद से, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। जिस भागवत को यस्याम वै श्रूयमाणायाम, पूरा नहीं सुना है, जिसको सुन रहा है, क्रियमाण है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सुन रहा है, जिस श्रीमद् भागवतम को सुनने से क्या होता है, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, इंसानों में मनुष्यों में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। किसमें, किसके प्रति, कृष्णे परम पुरुषे, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष में रहते, उससे क्या हो जाता है, तो भक्ति उत्पन्न होती है, तो शोक मोह और भय सब नष्ट होता है, तो अनर्थ अपने आप नष्ट होती है। तो यानी कि शोक मोह और भय को नष्ट करने के लिए भक्ति नहीं की जा रही है, भक्ति तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए की जा रही है, लेकिन उसके प्रभाव से सारी जो साइड बेनिफिट्स अपने आप प्राप्त हो जा रहे हैं। तो जो आप बात कह रहे हैं ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है, इसमें हम सब लोग कहीं ऊपर नीचे हैं, मतलब कोई बहुत शुरुआत में इसका मन बहुत चंचल है, किसी का थोड़ा कम है। जैसे मैं उदाहरण दूध का दे देता हूँ, दूध को वटा रहे हैं आप, तो अब वटा रहे हैं तो क्या एक ही लेवल की डेंसिटी रहेगी उसकी, गाढ़ा होता जा रहा है कि नहीं, तो जो उसका हलचल है वह कम होती जा रही है कि नहीं। और एक स्थान पे आप वो क्या करते हैं, उसको मावा होता है, मावा एकदम फिक्स पत्थर जैसा हो जाता है, बिल्कुल पत्थर नहीं मतलब सॉलिड हो जाता है। ये बात समझिए कि मन की बीमारी ही चंचलता है, जितना जितना मन में गंदगी साफ हो जाएगी भगवान की भक्ति से, वो अपने आप मन शांत होता चला जाएगा, उधर विषयों में नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी पिक्चर का उदाहरण आपको दे ही दिया, एकदम से पूछ भी लेना कि अब हीरोइन का नाम बताओ अभी जो चल रहा है, अभी कोई हीरोइन का तो नाम ही पता नहीं है इस समय, कौन हीरो हीरोइन है, अगर बोल भी दें हीरो हीरोइन तो आपको वही, मुझे तो वही याद आएंगे जो 20 साल पहले कोई देखे थे, हो सकता है हम सब बुढ़े हो गए, प्राय सब बुढ़े हो गए, 20 साल में तो बहुत बुढ़े हो जाते हैं ना, कोई डेटा उधर जा ही नहीं रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आप लोग किसी को इच्छा है? अच्छा ये देखा है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी सुबह, कितने लोगों को वाकई हैंड रेस कीजिए, सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने की तलब लगती थी, एक तो आपके तो मुझे पहले से पता था तो ठीक है तो आप तो देखिए, हो सकता अभी पढ़ते हो, कोई जरूरत नहीं, अब नहीं पढ़ते है कि नहीं, सो इट्स नेचुरल, यस यस सी। और अभी देखने कितना बारंबार, और हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, रोज वही कार्य कर रहे हैं, रोज वही कार्य जब कर रहे थे, बल्कि उल्टा देखिए, जब आप लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कितना दुख लगता है कि जब नहीं हो पाया। आप कितने ही रोते रहो, कितने लोगों को बोलते रहो कि हमको नम में रुचि नहीं है, रुचि नहीं तो जिन कर नहीं पाती या लेट होता है तो दुख क्यों होता है बताइए, है तो अभी भी दुख है, सुख है। ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, भक्ति के पहले दिन से ही हमें सुख मिल रहा है। अब निष्ठा के स्तर पे आपको प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा, जो आप बोल रहे हो ना कि कभी आप जो स्टेज देख रहे हैं ना, कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी नहीं लगता, तो ये अनर्थ निवृत्ति, और इसका क्रॉस करने का एकमात्र तरीका है डू इट नो मैटर हाउ इट फील्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करने का एकमात्र तरीका है अनुदिनम आदर, रोज करिए, आदर पूर्वक करिए और अच्छे से, मतलब हाँ रोज करिए और आदर पूर्वक करिए, गंभीरता से करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अनर्थ निवृत्ति फिर खींचती चली जाएगी। शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, मानसिक निष्ठा, याद आ रहा है ना, तो मानसिक निष्ठा तो आगे जब आएगी तो अपने आप मालूम चल जाएगा। अभी तो ये देखिए कि शरीर आपका स्थिर होना चाहिए, और इसके लिए मैं आज फिर बात करने वाला था और उत्तर ये दूंगा, भक्त संग बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो मैं एक हफ्ता अगर ये 10 से 11 की क्लास नहीं करूं तो बहुत संदेह है कि हम लोग बैठ करके प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, लगेगा ना, मन बोलेगा ना, अब तुम पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करके कितना थक गए हो ना, कैसे पढ़ोगे घंटा, बॉडी का ध्यान रखना है, कुछ थोड़ा रेस्ट दो, पता लगा 2 घंटा सो गए, है ना। मुझे भी हल्की हल्की नींद आ रही है, मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत फ्रेश नहीं है, हल्का हल्का नींद आ ही रही है, लेकिन इतनी तेज भी नहीं आ रही कि क्लास में सो जाए, है ना। तो ऐसा करते करते रोज हमारा 1 घंटा हो जाता है। आप देखिए कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नर्सिंग कवच हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कहना अकेले पढ़ के दिखाओ, देखना एक दिन मन इतना रेजिस्ट करेगा, आज पढ़ने की क्या जरूरत है, और आप भक्त संग में देखेंगे वो रेजिस्टेंस गायब हो जाता है ना, ठीक है। कुछ नहीं, आप गीता का पारायण करके देखिए, नहीं हो पाता, हाँ। तो यहाँ पे हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम, खैर चलिए सब बातें हो गई, हम पॉइंट यहाँ पे समझ रहे हैं कि डिवोटी समझ रहा है कि वह शरीर नहीं है,
और इस कारण से इस सुख दुख का ज्यादा प्रभाव नहीं। और अच्छा, एक और एंगल से आप देखिए इसको, बड़ा सुंदर कंसेप्ट है। पीछे मुड़ करके देखिए। पीछे से मुड़ने का मतलब है कि जो आपके जीवन में थोड़ा बहुत दुख आए, जिसको दुख मान रहे थे, उधर अब ध्यान भी नहीं है। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, रिफ्लेक्ट अपॉन दिस। भक्ति स्वीकार करने के बाद भी कुछ दुख आए हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि हम अब सच्चे भक्त नहीं बन गए तो कुछ कठिनाई हम उद्विग्न हो जाते हैं। लेकिन अब आप देखिए, जिन जिन बातों पे हम उद्विग्न हो रहे थे, तो क्या वो वाकई उद्विग्न होने की बातें थी? तो अब ये थोड़ी विचार करने की बात थी कि इस समय जो उद्विग्न हम जिन वस्तुओं से हो रहे हैं, उससे क्या वाकई उद्विग्न होना चाहिए? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पुरानी बातों में अब कोई महत्व नहीं रह गया, और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको खास महत्व नहीं था। तो इस समय जिन बातों से परेशान हो रहे हैं, उनका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी वस्तु का महत्व नहीं था। हम तो शरीर नहीं है। और एक भी वक्त अब जानते हैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो कहते कि हमको खाने को नहीं मिला। कभी कभी हुआ सर? ये कपड़ा नहीं था, या सर पे छत नहीं रही हो, सड़क पे चलना पड़ रहा, ऐसा हुआ कभी क्या? भाई मेरे संग तो कभी नहीं हुआ सर। हाँ एग्जैक्टली, कोलेस्ट्रॉल के बिना खाए बढ़ा है। खूब दबा के खाएं तब तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। क्यों भाई, गलत तो नहीं बोले भाई जी? भूखा रह करके तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता ना किसी हालत में। तो हम तो रिपोर्ट है 25 पेज की, तो ये तो बिल्कुल नहीं। अब तो क्या, किसको मुंह दिखाएंगे कि भाई हम भूखे भूखे थे इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? ऐसे तो नहीं कह सकते ना। रिपोर्ट आ गई है अब तो, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, कोई भूखा नहीं मरता। और भगवान का भक्त भूखा मरेगा, ऐसा हो नहीं सकता भाई, कहीं नहीं हो सकता। खाली चिंता करते हैं लोग फालतू। एनीवेज, तो हम सब प्रभुपाद इस बातों को क्यों बोल रहे हैं? भगवान का भक्त सुख प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख प्राप्ति के लिए, अर्थार्थी या दुख निवृत्ति आर्थ, इन सब चीजों से भगवान की भक्ति नहीं करता। आप गजेंद्र मोक्ष को पढ़ेंगे, इसमें बोलते हैं कि आपके भक्त इस प्रकार से भजन नहीं करते, और भगवान की भक्ति प्राप्ति करने के लिए करते हैं। भगवान की भक्ति प्राप्ति करते हैं और उससे अपने आप ही सारे सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ये समझ लीजिए कि एक बार अपना संबंध भगवान से जागृत हो गया तो आपको असीमित सुख मिलने लग जाएगा। तो उसके सामने कौन सा दुख टिकेगा बताइए? तो मूल अपना हम फोकस करें। तो अब एक प्रश्न और भी हो सकता है कि भाई आप नरसिंह कवच को पढ़ रहे हैं, हम केवल इसलिए हम पढ़ रहे हैं? उसमें बहुत सारे कारण हैं। एक उसमें तो पहला पैरार्थ तो एकदम स्पष्ट है, कर्माशयम रंध रंध, है ना। हमारे जो हृदय की भोग वासना है उसको नष्ट कर दीजिए, तमोग्रस्त हमारा अंधकार नष्ट कर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि केवल शरीर की रक्षा के लिए कर रहे हैं। और शरीर की रक्षा भी हम क्यों चाहते हैं? हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं? हम भगवान की भक्ति ठीक से कर सकें। ये नहीं कि अब जल्दी से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, सब हो जाए, फिर दबा के जलेबी ही खाऊं, ये सब नहीं बात होती है। इज इट नॉट? भाई हम इस समय भरत महाराज के, लेकिन ये नहीं कि हम केवल, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा नहीं कि अब बस जब तक ये दुख हमारा है, जब तक हमारा दुख समाप्त नहीं है तभी तक भजन करेंगे। ये सुनाई पड़ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं? जो दुखी व्यक्ति है, जो केवल दुख की निवृत्ति के लिए भगवान के पास आया है, जहां दुख निवृत्त हो गया तो काफी संभावना है कि भगवान की भक्ति नहीं करेगा। लेकिन भक्त लोग जब चाहते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, तो ऐसा नहीं है कि अब शरीर अगर थोड़ा स्वस्थ नहीं रहा तो भक्ति नहीं करेंगे। डज दैट मेक सेंस? गोल बड़ा क्लियर है कि हमें भगवान की भक्ति करनी, इसलिए अनुकूल है, शरीर को स्वस्थ रखना अनुकूल है, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। मैं समझ रहा हूं, शायद समझा पा रहा हूं। प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट कहते हैं, और भगवान भी स्वयं इस बात को कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो अपने खाने में, विहार में और सोने आदि में नियमित है, वही व्यक्ति योग का साधन करके सारे दुखों की निवृत्ति कर सकता है। क्लियर है? तो ये चीज है। और प्रभुपाद इसको बोलते हैं टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। लेकिन अब केवल इसके लिए भक्ति नहीं कर रहे, इतना तो समझ में आ रहा है ना। केवल कोई दुख है उसकी निवृत्ति के लिए भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। देवताओं के पास इस प्रकार से जाते हैं कि नहीं? केवल एक प्रयोजन लेकर कि भाई ये हमको चाहिए इसलिए देवता के पास जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भगवान के भक्त केवल इसके लिए नहीं जा रहे हैं। और अच्छा, जो भी शरीर कष्ट में आए, भगवान की प्रोटेक्शन ना मांगे और किसी और से मांगे तो दोषी है ना। नरसिंह देव कहेंगे क्या मेरे को क्या मतलब पीलिया हो गया था? क्या मैं एनेमिक हो गया था, मेरे पास शक्ति नहीं थी कि तुम मेरे पास नहीं आए? सोचने वाली बात है ना। भगवान डांटेंगे भी, भाई क्या मेरे पास कोई शक्ति नहीं है क्या? अब नरसिंह देव से अधिक कौन शक्तिशाली है?
है कि नहीं? यही बात है। ओके, तो समझ में आया प्रभुपाद साहब बातें क्यों बोल रहे हैं? भक्त समझ रहा है मेरा इस भौतिक प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो वापस भगवान के धाम जाना है और भगवान की भक्ति करने के उद्देश्य ही भक्ति करूं, भगवान का प्रेम प्राप्त करूं, भगवान के पास चला जाऊं। अब एक प्रश्न था जो इस डिस्कशन में, कब हाँसी डिस्कशन में था, वो रह गया था कि बात आई थी कि भक्त केवल भक्ति में जीवित रहे तो वह भगवान का धाम प्राप्त कर लेगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भक्त, मैं पूछा कि एक तरफ कहते हैं कि लौल्यम होता है, लालसा होती, तब भगवान के पास जाएंगे। तो मैंने महाराज से पूछा, तो एज यूजुअल डांटता हूँ, खाई ली सुबह सुबह। तो कहे कि भाई ये आप के सोच रहे हो, ये जो श्लोक वर्णन करता है तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणाम भुंजाना एवात्म कृतम विपाकम, इसी को प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद किया, इसलिए बोल रहा हूँ। हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पतित सबाय भाग। इसको श्लोक को थोड़ा समझिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि हमने बोल दिया कि भाई जब में नींद आ भी रही है तो भक्ति करते रहना, तो कहीं कहीं यह सुननाई पड़ गया लोगों को, भक्तों को, कि हम ये कह रहे हैं कि बस ढील डाली भक्ति करते रहो। शायद ये सुनने में आ रहा था कि ढील डाली भक्ति, नहीं, ये नहीं कहा गया था। मुझे भी लग रहा था कि शायद ऐसी बात सुनाई पड़ी, ऐसा नहीं है। तभी वो उत्तर आ रहा था कि भाई हमको लग रहा है उसको लौल्यम है नहीं, बस वो बस किसी तरह से बस लाइक हैंगिंग टू द ट्री ब्रांच ऐसे करके भक्ति कर रहा है। नहीं, पहले समझिए इस बात को। तत्तेनुकंपाम, तत्तेनुकंपाम, ते अनुकंपाम, आपकी अनुकंपा, सुसमीक्षमाणम, सुसमीक्षमाणम, बहुत अच्छे से हर परिस्थिति में आपकी कृपा को ही देख रहा है। तो क्या ये ढीला डाला भक्त है? आप बताइए, ये ढीला डाला भक्त है? हाँ, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम, बढ़िया से देख रहा है कि आपकी ही कृपा है, वो कृपा में ही जी रहा है। और क्या है? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, मैं भोग रहा हूं, भुंजानम, मैं भोग रहा हूं, आत्मकृतम, मेरा ही किया हुआ है, विपाक, विपाक मतलब आफ्टर टेस्ट कहते हैं, आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए। मान लीजिए आपने अचार बहुत खाया, अब खट्टी डकार आदि कहे नहीं, ये तनिष प्रभु की गलती है। भाई मी खाया तुमने और मेरा है ना, यही तो हम करते हैं ना, कि हम गलत कार्य के दुख में आए, अरे अल्लाह अल्लाह ताला जो भी भगवान, वो बहुत गलती कर रहा है, वो बहुत कर रहा है। नहीं, आत्मकृतम विपाकम, मैंने गलती की है तो इस वजह से मैं भोग रहा हूं उसको, लेकिन भगवान बहुत कृपा करके कम दे रहे, ठीक है। और फिर क्या कहता है? हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से धन्यवाद देता है, कंप्लेन नहीं करता है, वाणी से भी कंप्लेन नहीं करता है, और शरीर से भी भगवान को निरंतर प्रणाम करता रहता है। तो जीवित, यदि वो इस प्रकार से जीत रहा है तो दाय भाग वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो ये तो बहुत उच्चतर स्थिति हुई ना। भगवान के धाम को की कृपा प्राप्त करने का ये फॉर्मूला है, वो समझ रहा है। तो इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसको कोई लॉ ले नहीं है भगवान के पास जाने का। भाई हाँ, ये अगर लालसा, बहुत अच्छी बात अभी तनिष प्रभु ने बोली कि यदि इतने दुख सहने के बाद भी भक्ति कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके लालसा है। लालसा नहीं होगी तो दुख सहने वाला है क्या? तेरा समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, उसके लिए क्या लगता है, कोई मेहनत नहीं करता, कितने कितने कष्ट सहता है, तो ऐसे फ्री में सहन कर रहा है। उसको लालसा है आईएएस बन जाने के, इसलिए कष्ट सहन कर रहा है। तो इस प्रकार का जीवन जी रहा है कि दुख आने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ रहा, भगवान की सेवा नहीं छोड़ रहा, तो क्या लौल्यम को नहीं दर्शाता? बहुत अच्छा, वेरी नाइस पॉइंट। कुछ समझ पा रहे हैं? ये लालसा दर्शा रहा है ना कि मुझे भगवान के पास जाना है, चाहे सुख आए दुख आए, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और ये बात एक और इसमें आ रही पॉइंट कि भगवान कभी ऐसा दुख नहीं देते हैं जो हमारे सामर्थ्य के बाहर हो। मैं म्यूट तो नहीं हुआ? सुनाई पड़ रहा है सबको? ऐसा भगवान एग्जाम में पेपर सेट नहीं करते हैं जिसका उत्तर आप ना दे पाए। यहाँ पे भी देखा जाता है कि टीचर ऐसा पेपर सेट नहीं करता कि सारे बच्चे फेल हो जाए। उनको पता है नर्सरी के बच्चे को, मान लो अंग्रेजी का पेपर नर्सरी को आए, नर्सरी बच्चे हुआ, तो उससे शेक्सपियर के नॉवल के बारे में तो नहीं पूछेंगे, दाउ शैल डू और दाउ फाउ तो बोलेंगे नहीं उसको, ABCD बताओ, जो भी सीखने के लिए बोलेंगे। इतना तो यहाँ का बहुत नॉट सो क्रूअल टीचर भी करता है कि भाई जितना उसकी योग्यता है उसके अनुसार पेपर दिया। कभी ऐसा हुआ है बताओ? लोग आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। हम लोग तो बहुत हल्ला कर देते थे, स्पेशली होम एग्जाम, याद है?
देखा तो प्रश्न कहीं दर्जे से आ गया, आप याद आ रहा है, तुरंत टीचर को डांटते थे, ये कैसे कर दिया आपने, से आउट ऑफ सिलेबस, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ऐसे हो सकता है किसी किसी क्लास में हमने मिस कर दिए हो, याद है। तो कहती थी टीचर, क्या कर, नहीं उस क्लास में तुम आए नहीं थे, सिलेबस में है। लेकिन भगवान तो कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं देते, वो उतना ही परीक्षा देंगे जितना हम सहन कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज के समान बराबर हमको तेल में डाल दिया जाएगा, भगवान हमको तेल में नहीं डाल रहे, हमारा सामर्थ्य नहीं उतना सहन करने का। डज दैट मेक सेंस? जो पेपर दे रहे हैं वो उसी वो दे रहे हैं जो हम पास कर सके, उसमें भी फेल हो जाए तो फिर दोबारा चांस देंगे, रिटर्न रीचांस, 3 चांस नहीं, हमेशा चांस देते रहते, चांस देते ही रहते। तो समझ में आ रहा होगा, ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि जो इस प्रकार से जी रहा है, सुख दुख हानि लाभ में दोनों में भगवान की भक्ति कर रहा है, तो बहुत प्रिय है ना भगवान को। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती तो करता ही क्यों इस प्रकार से सहन। ओके, समझ में आ रहा होगा। जो इस रहस्य को समझता है, पढ़िए, क्या रहस्य समझ रहा है? बहुत बातें हो गई, क्या रहस्य समझ में आया? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरा इस जगत से कोई मतलब नहीं है, और जो भी जगत में हमारे जीवन में जी रहा हूं, सुख दुख आ रहा है, वो भगवान की व्यवस्था से आ रहा है। इसको सहन करते हुए, जो भी इसके लिए ऑब्वियसली आवश्यकता है वो करते हुए, लेकिन इधर ज्यादा ध्यान ना देकर के भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहूं, ये मेरे को समझना चाहिए, ठीक है। जो इस रहस्य को समझता है वही ज्ञानी है, और वह कृष्ण को अति प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यदि संपन्नता प्राप्त हो जाए तो वह शायद ईश्वर को भूल जाएगा, किंतु एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है उन्हें कभी नहीं भूलेगा। कितना सुंदर बात है। अब ये बात यहाँ पे फोटो रखी गई किसकी? युधिष्ठिर महाराज की। बहुत ज्यादा सुंदर फोटो रखी गई, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। क्यों? युधिष्ठिर महाराज के ही जीवन में आप देख लीजिए कि एकदम राजा के पद से धड़ाम से करके एकदम जंगल में आ गए। नॉट एन इजी थिंग। सुन तो हम लेते हैं, आश्रम से उठ करके कोई व्यक्ति अगर जंगल में चला जाए तो कितना दुख अनुभव करेगा। आश्रम से, ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम में भी, छोटे मोटे घर में, कोई महल में रह रहा है, बाय द चांस रेज योर हैंड इफ यू आर स्टेइंग इन महल। पैलेस में रह रहा है कोई आप लोग? किराए पे नहीं, अपने खुद की पैलेस में। नोबडी इज रेजिंग हैंड। तो अब महान महल में रह रहा हो, सब नौकर चाकर हैं, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है, उससे एक ही झटके में विद इन अ डे इज इट नॉट, उठ करके व्यक्ति जंगल में आ जाए, तब दुखी होगा कि नहीं? कि युधिष्ठिर महाराज भगवान की भक्ति करना छोड़ दी? कि द्रौपदी माता, या द्रौपदी से तो कितना कठिनाई आई बताइए, और अन्यों के संग भी। बीच में आप जानते हैं, अब देखे नहीं तो वो सुने होंगे कथा, जब वहां पे वो तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं, वो मर जाते हैं। I mean, just see, it's a great tragedy। हम लोग खाली कहानी की तरह सुनते हैं, आप ही के सामने चारों भाई मरे पड़े हो, कैसा होगा? और उसमें भी, और आप अत्यंत प्यासे हैं, मैं युधिष्ठिर महाराज के बारे में बोल रहा हूँ, और उसके बाद आपसे कोई कहेगा प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस। आप बताइए, आपका भाई कोई मर जाएगा, आप किसी का प्रश्न का उत्तर देंगे, मुझे गीता से एक प्रश्न पूछना है। देखिए उनका धैर्य कितना अद्भुत है। इसे कहते हैं उद्विग्न नहीं होना। समझ में आया? हम उसको एकदम, माँ को क्या बताते युधिष्ठिर महाराज कि चारों भाई मर गए, जवान और भीम, समझ रहे हैं, छोटा बच्चा मर जाए तो आदमी फिर भी कहेगा चलो हाँ भाई बच्चे मार दिया। जवान लड़के और जिनके बारे में, मरने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे कि मर सकते हैं। अर्जुन, सब मर गए थे ना, चारों मर गए थे, और उस पर भी उद्विग्न नहीं होता है। एक व्यक्ति को, एक लड़के को जिला सकते हो चारों में से, तो कहते हैं नकुल या सहदेव में से किसी के को जला दीजिए। कहते हैं आपने अर्जुन को क्यों नहीं बोला? मैं अपनी माँ का एक बेटा जिंदा हूं, वो माधुरी के बेटा जिंदा रह जाए। देख लीजिए, ये से कहते हैं उद्विग्न नहीं होना। क्या दुखी नहीं थे? सोचिए कि आप सोचते हैं युधिष्ठिर महाराज प्रेम नहीं करते, हम कल्पना नहीं कर सकते युधिष्ठिर महाराज भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव को कितना प्रेम करते होंगे, लेकिन फिर भी उद्विग्न नहीं हुए। दुख आया कि नहीं बताइए? और कभी कंप्लेन हुआ कि भाई कृष्ण आप हमको तो दुख क्यों दे रहे हैं? कोई कंप्लेन नहीं। और उसके बाद भगवान एक ही दिन में उठा करके पूरे राज्य पे उठा दिए, पूरे विश्व के राजा बन गए। 18 दिन का गेम था सारा, 18 ही दिन के अंदर एकदम रोडपति से करोड़पति, करोड़पति भी नहीं, कितने पति पता नहीं है, खरब अरब हम कल्पना नहीं कर सकते। तब ये नहीं युधिष्ठिर महाराज कि हाँ अब भैया एकदम मजे के दिन आ गए, कृष्ण ठीक है अब आप द्वारका में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुना था ना हमने, क्या था? कृष्ण पादान सेवया, भगवान कृष्ण के चरणों की एकदम सेवा से उनका कोई भोग की इच्छा नहीं थी, जबकि वो भोग देवताओं के लिए भी आकांक्षित थे। बताइए कितना सुंदर उदाहरण, एकदम परफेक्ट। जो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, भक्त टाइपराइटर की तरह है। टाइपराइटर को यहाँ गांव में ले जाओ खटखट खटखट खटखट, स्वर्ग में ले जाओ तो खटखट खटखट, नरक में ले जाओ तो खटखट खटखट। तो हर स्थिति में भगवान की सेवा के द्वारा वह सुखी होता है।
तो ना तो भक्त भोग के द्वारा सुख ग्रहण करता है, ना त्याग के द्वारा, वह भगवान की सेवा के द्वारा सुखी होने का प्रयास करता है। ये बात समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। जो कर्मी लोग हैं वो जगत को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानी लोग हैं वह जगत को त्यागने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भक्त ना तो भोग रहा है ना त्याग रहा है, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। मान लो मैं जीप से कुछ गाना गा रहा हूँ, वट एवर, फिल्मी गाना, तो मैं कर्मी हो गया, भोग रहा हूँ, और मैं कहूँगा कुछ नहीं बोलूंगा जीप से। तो ये पूछो कि तेरे बाप की जीभ है? जीभ जीभ भगवान ने दी है। तुम राम राम बोलो, कृष्ण बोलो, भगवान के बारे में बोलो, इसके लिए दी गई ना। चुप रहने के लिए भी नहीं दी गई और बकवास करने के लिए भी नहीं दी गई, फालतू बात बोलने के लिए। तो भक्तों का तो आनंद है भगवान के बारे में बोलना, है ना? समझ में आ रहा है? तो अब चाहे वो गरीबी में रखें चाहे अमीरी में रखें, भक्तों का कर्तव्य है कि बारंबार कृष्ण के बारे में बोलते रहें या भगवान की सेवा में लगे रहें। डजंट मेक सेंस? कुछ पूछ रहे थे? यस ब्रो। यहाँ पे भगवान कह रहे कि ज्ञानी मेरे को ज्ञानी मतलब ज्ञानी भक्त, ये नहीं ज्ञानी मतलब निर्विशेषवादी। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी मतलब जो भगवान के बारे में समझ रहा है। लेकिन एक बार महाप्रभु जा रहे थे, प्रभु जी घटना तो नहीं है कहाँ से याद है, एक भक्त था जो भगवत गीता उल्टी लेके और पढ़ रहा था। वो तो पढ़ भी नहीं पाता था, वो कैसे ज्ञान प्राप्त करे, भगवान को वो कैसे प्रिय था? हाँ, एक अच्छा प्रश्न है कि एक बार महाप्रभु जब रंगनाथ जी के टेम्पल में थे, तो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था वासुदेव। वासुदेव ब्राह्मण था, उसका नाम भी वासुदेव ही था। वासुदेव ब्राह्मण था और वह गीता पढ़ रहा था उल्टा करके, और उसकी आंखों से अश्रु आ रहे थे। तो उसे, यानी कि उसको कोई ज्ञान नहीं था, आप मान सकते हैं, ये सत्य बात है। तो लेकिन फिर भी आंखों से आंसू आ रहे, बाकी सब लोग मजाक बना रहे थे उसका, क्या देखो गीता पढ़ना नहीं है, तो उल्टी गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है। उल्टा कर कैसे पढ़ेंगे? वेरी डिफिकल्ट। तो फिर महाप्रभु ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, कि अन्य लोग तुम्हारा मजाक बना रहे इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं नहीं, जैसे मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि मुझे रोज गीता के सारे अध्याय पारायण करने हैं। अब दिक्कत ये है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो ठीक से पढ़ना नहीं आता, ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता, तो लोग हंस रहे हैं। तो कहते इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं, रो इसलिए नहीं रहा हूँ, रो तो इसलिए रहा हूँ जैसे गीता उठाता हूँ मेरे सामने दृश्य प्रस्तुत हो जाता है कि कृष्ण अपने प्रिय भक्त मित्र अर्जुन का रथ हाँकने के लिए भी तैयार है, यद्यपि वह जगत के स्वामी है। तो ज्ञान नहीं था उसको, कंक्लूजन तो बता दिया। ऐसा नहीं था कि नहीं पता था, लेकिन उसकी भक्ति बढ़ी हुई थी, उस कारण से वो जैसे भी कुछ कर रहा उसके भाव प्रस्तुत हो रहा था। ये तो अलग बात हो गई। लेकिन देखिए, समझने आना चाहिए कि हम लोग ऐसा भाव हो रहा है क्या? तो यह तो हम अपने पर घटित कर ही नहीं सकते। अब कहेंगे कृपा कैसे मिली? गुरु की आदेश का पालन करना। नहीं, गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु आज्ञा मान करके कर रहे थे, अब कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, पूर्णता अपूर्णता का विचार गुरु जी करे। हम तो हमारा सामर्थ्य, हम कर रहे हैं। हाँ, शुद्ध बोल रहा हूँ, शुद्ध हम नहीं जान रहे, गुरु जी की आज्ञा मानकर हम कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त हुई। बिना ज्ञान के भी भक्ति बढ़ सकती है? ज्ञान का मतलब, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा परिभाषा ज्ञान की? मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। नहीं, वो तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन ज्ञान का अर्थ क्या होता है? नहीं, ज्ञान की परिभाषा पूछ रहा हूँ। नॉलेज, ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय वस्तु को जाने। वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्यो। तो वेद्य या ज्ञेय वस्तु कौन है? कृष्ण है। ज्ञाता कौन हो गए? आप। और भगवान को आप कैसे जानोगे? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति ही ज्ञान है। 9वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक देखिए, उसमें ज्ञान शब्द आता है। 9वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक देखिए, इसमें कहीं ज्ञान शब्द आता है, तो ये डेफिनेशन दी जा रही है। क्या श्लोक है पहला? हाँ, इसमें ज्ञान शब्द आता है। ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो ज्ञान शब्द का अर्थ ही लिया है भक्ति। तो भगवत तत्व का ज्ञान कोई शुष्क ज्ञान नहीं है भाई। ये समझना कि यही व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान नहीं है क्या? तत्व ज्ञान मतलब ये नहीं केवल पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का हम विश्लेषण करते रहे। तत्व मतलब सत्य, और ज्ञान मतलब समझना। तो भगवान के तत्व को ठीक ठीक समझने से भगवान की बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई आज हम सीख रहे हैं ना कि हमारे जीवन में, भक्त के जीवन में दुख आ रहा है, भगवान की कृपा है, तो क्या भगवान के बारे में तत्व ज्ञान नहीं हुआ? श्रीमद् भागवत में भगवान के गुणों का वर्णन है, तो वो सुनना अपने आप में भक्ति है। भगवत गीता समझना बोलना वो अपने आप में भक्ति। तो नहीं तो फिर अगर ये भक्ति नहीं तो भक्ति है क्या? फिर ये बता दीजिए आप। भगवान के बारे में बिना सुने आप कैसे भक्ति करेंगे बताइए? अरे श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम भक्ति नहीं मानते हैं? कुछ कठिनाई महसूस हो रही है?
भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने दयावान हैं, शक्तिशाली हैं, ये सब श्रीमद् भागवत भगवद गीता से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आपने वो सुने नहीं? दशम अध्याय का पहला श्लोक, दशम अध्याय के 4 श्लोक हैं, जो 4 मूल श्लोक हैं चतुश्लोकी भगवद गीता के। क्या है पहला? वो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, कि मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूँ, सभी से सभी का प्रवर्तन चलाने वाला भी मैं हूँ, ये समझते हुए जो बुद्धा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह मेरा भाव से युक्त होकर भजन करते हैं। तो कैसे मालूम चला, जरा बताइए? बिना भगवत गीता सुने, भागवत सुने कैसे मालूम चलेगा? डज इट मेक सेंस? तो ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये जो भी आज हम तत्व सुन रहे हैं, ये तो भागवत से सुन रहे हैं ना। तत्तेनुकम बाम वाले श्लोक को प्रपाद व्याख्या कर, ठीक है? स्वयं भगवान ने नहीं बोला है कि कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, तो चर्चा कहाँ से करेंगे? न्यूज़पेपर से? गीता भागवत से चर्चा करेंगे। और ऐसे व्यक्ति भगवान कृपा करके उसके हृदय के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इट्स वेरी पावरफुल। आज भी प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, पूरा कृष्ण भावना केवल श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पे ही, वो 9 जो प्रिंसिपल है उस पे पूरा टिका हुआ है, बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छा बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, वाकई मनुष्य जीवन जी रहे हो तो वो टारगेट रखो कि मैं ये कर रहा हूं, इससे मेरा संबंध भगवान से जागृत होगा कि नहीं। हाँ, और तो इसको एकदम एकदम एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, वो बहुत ही सेलेक्टिवली अपने समय को इन्वेस्ट करता है। हम गलत तो नहीं बोल रहे? मेरी बात समझ में आ रहा है? एग्जाम अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा, कोई भी, मैं आईएएस एग्जाम भी इसलिए रहा हूँ कि ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। उससे भी कोई डिफिकल्ट एग्जाम होता हम नहीं जानते, हमारे पुराने डेटा है, उससे कुछ और मुश्किल एग्जाम होता होगा। तो जिस व्यक्ति को एग्जाम रियली अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, वो एक सीए का बोल रहे हैं, ठीक है, सीए दिया तो नहीं, छोटे बच्चे की सीए, छोटे बच्चे अभी नहाना भी सीखे नहीं लोग 6:30 बजे। क्या पार्की, यू आर टू स्मॉल फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। आपने कोई एग्जाम दिया नहीं इतना बड़ा, बट फॉर एग्जांपल कोई बहुत मुश्किल एग्जाम है। अरे हम अपनी एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम आईटी एग्जाम दे रहे थे, आसान नहीं होता है। तो अब हम जो है सोशियोलॉजी पढ़ने बैठेंगे क्या? वही फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा पीसीएम होता है, वही चीज पढ़ेंगे ना जो हमारे एग्जाम में काम आए। इतनी तो बुद्धि होगी कि नहीं? सबकी समझ में आ रही बात? स्नान भी करते हो, खाना भी खाते हो, उसके अलावा जो काम करते हैं वो सब हमारे एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है? तो जो भगवान के भक्त हैं वो क्लियर है उन्हें क्या करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्रयास रहते हैं। ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो ये ज्ञान होना चाहिए, तब तो आप करोगे ना कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या क्या प्राप्ति करनी है, तो ये सब भक्ति के अंतर्गत में आएगा। तो मैं बात क्या बोलने वाला था कि भक्त अपने जीवन को इन सब चीजों में उलझाए रखता है, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन, ताकि उसकी भक्ति बढ़ती चली जाए। वो सुख दुख को, इस जगत में सुख दुख के एडजस्टमेंट के लिए भक्ति नहीं करता। आप तो समझ में आ रही है बात? Do you have any conception that you will always remain healthy, any dear devotees? Just get out of it. ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप ऐसा कुछ कर लेंगे अब कुछ भी रोग ना हो, कभी कुछ भी नहीं होगा तो हड्डी टूट जाएगी, उसका क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे उसका? वो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। फॉरगेट अबाउट इट, ऐसा होगा। सो वी हैव टू बिकम इम्यून टू, मतलब कम से कम हम लोग इतने सुदृढ़ हो जाएं कि इससे प्रभावित नहीं हो। ये नहीं कि अब हम 16 माला नहीं करेंगे, ये इतना दुख आ गया इत्यादि इत्यादि, या सुख आ गया तो भजन भूल गए, ये भी और खतरनाक होता है। ध्यान दीजिएगा कि दुख तो सहन कर लेता है व्यक्ति, सुख तो नहीं सहन कर पाता। सुख में तो पहले ही भूलता है भगवान, सबसे पहले भगवान को भूल जाएगा। तो भगवान का भक्त इस बात से उद्विग्न नहीं होता। ज्ञानियों की एक श्रेणी है, निराकारवादियों की, उसको कुछ चेंज हो रहा है टॉपिक, कि वो लोग वास्तविक ज्ञानी नहीं, उसको हम कल सुनेंगे। तो आज आपने बहुत सारी बातें सुनी, हम सार में बोलेंगे। सेंस ये है कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए फोकस रहता है, इस जगत के सुख और दुख को एडजस्ट करने के लिए भक्ति नहीं करता। हाँ, एक और बात वहां बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात वहां बोल रहे थे परम पूज्य राधा रमण महाराज की, भक्त अपने दुख को सहन कर लेते हैं, अपनी भक्ति को उस दुख की निवृत्ति के लिए खर्च नहीं करते। बड़ा, देखिए बात हम नहीं अप्लाई कर पाए, लेकिन बहुत बड़ी वो बात कह रहे हैं। ये भी नहीं, भगवान के भक्त जो भी दुख सुख आ रहा है भगवान दे रहे हैं, उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन अब भक्ति उसको काटने के लिए खर्चा नहीं करते। ये बड़ा उच्चतर स्टेट है।
एटलीस्ट वी शुड हियर, हम है नहीं उस स्तर पे, लेकिन एक लाइन महाराज की बड़े अद्भुत है ना, बड़े। लेकिन देखिए अब अगर हम उस स्तर पे नहीं है तो जिस स्तर पे भी है उस लेकिन इतना तो देखिए हमें ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, हमारे स्वस्थ रहने की इच्छा तो है, क्योंकि हम जानते हैं स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये तो इतना तो हमको उस लेवल पे कार्य करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जो कुछ भी इस तरह से अपेक्षा नहीं करते, ठीक है, डिपेंड्स, इज इट नॉट? ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।